Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this class, we will start a new chapter that is chapter number 5 Fungi and Algae. आज की क्लास में हम फंजाई के करेक्टरिस्टिक्स, फंजाई की इम्पोर्टेंस और फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. So, Earth around us would have been a mess without the recycling of the dead and waste matters. Fungi, together with bacteria, are at work everywhere on the Earth doing this recycling business. हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों या फिर ह्यूमंस की हों, वो एक ना एक दिन डिकम्पोज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. आखिर इन डेड बॉडीज़ को कौन डिकम्पोज कर रहा है? तो इन बॉडी की डिकम्पोजिशन का काम हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद फंजाई और बैक्टीरिया कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई? सो फंजाई आर नॉन क्लोरोफिलस, मीन्स उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज. फंजाई की सेल वॉल फंगल सेलुलोज से बनी होती है. दे आर सिनोसिटिक, मीन्स दे आर मल्टी न्यूक्लिएट. इनमें मैनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं. इसके अलावा द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स. जो फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? दैट इज ग्लाइकोजन पार्टिकल्स और ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फंगल बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम विच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक सेल्स कॉल्ड हाइफी. फंगल बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि थ्रेड लाइक सेल्स से बनी होती है और थ्रेड लाइक सेल्स को हाइफी कहा जाता है. इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मींस उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है बाय मींस ऑफ स्पोर्स, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन. स्पोर्स से क्या मुराद है? मींस फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स, फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. नाउ अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. बडिंग बेसिकली क्या है? एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है, एक आउट ग्रोथ फॉर्म हो जाती है और आफ्टर मैच्योरेशन क्या होता है? ये आउट ग्रोथ पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करती है, मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. नाउ अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या है? बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर फ्रेगमेंट डेवलप होता है फर्दर आगे जाके एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है. नाउ फंजाई ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्जुअली. फंजाई में सेक्जुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है. सेक्जुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से? बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन बेसिकली एक सेक्जुअल प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर मटेरियल का बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. नाउ अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और सिम्बियोटिक. मीन्स फंजाई जो हैं वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं. सेप्रोफिटिक फंजाई मीन्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म का और उससे अपना फूड हासिल करते हैं. इसके अलावा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो फूड अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हासिल करते हैं और आम तौर से ये फंजाई डिजीज़ भी कॉज करते हैं. नाउ अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बियोटिक. सिम्बियोटिक बेसिकली क्या है? फंजाई एसोसिएशन में रहते हैं, दैट लिव्स इन एसोसिएशन, दैट लिव्स इन रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म. मींस आपस में ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है और फंजाई अपना फूड हासिल करता है. नाउ कॉमन एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से फंजाई हैं, तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास यीस्ट, एगेरिकस, पेनिसिलियम एंड राइजोपस. Now let's discuss about agaricus, that is commonly known as mushroom. Some species of agaricus are commonly cultivated as food, for example the button mushroom Agaricus campestris. अब बहुत सारी स्पीशीज़ कल्टीवेट की जा रही हैं फूड के तौर पे, जैसे कि एगेरिकस campestris. An effort is being made to increase the cultivation of additional species of mushroom, especially in Asia. और ख़ासकर एशिया में इसकी कल्टीवेशन पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और डिफरेंट स्पीशीज़ मशरूम्स की कल्टीवेट की जा रही हैं. सम कैन बी ग्रोन ऑन वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ फंजाई मतलब कुछ एगेरिकस को जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट पर भी ग्रो किया जा रहा है. इसकी वजह ये भी है कि अगर
बिकॉज मशरूम जो होती हैं वो बेसिकली हाई होती हैं प्रोटीन में, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और उनका फ्लेवर जो होता है वो भी बहुत डिलीशियस होता है। नाउ व्हाट इज़ पेनिसिलियम? अगर हम पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम बेसिकली फंगस है और ये बेसिकली एक सोर्स है एंटीबायोटिक का। इस पेनिसिलियम फंगस से हम एंटीबायोटिक हासिल करते हैं जो कि पेनिसिलिन है, और इसकी दूसरी स्पीशीज़ बेसिकली चीज़ को एक अच्छा फ्लेवर और अरोमा देती हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट द पेनिसिलियम फंगस। नाउ अनदर इज़ अस्टिलागो, अनदर काइंड ऑफ फंजाई। अस्टिलागो क्या है? ये भी एक फंजाई है और बेसिकली ये रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करता है सीरियल क्रॉप्स का। मींस ये सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट, ओट और बार्ले, इनमें रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई? अब अगर हम फंजाई की अहमियत की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है फूड। मशरूम्स आर अ सोर्स ऑफ नरिशिंग एंड डिलीशियस फूड डिशेज। मशरूम्स को एज अ फूड के तौर पे भी खाया जाता है, लेकिन सम ऑफ देम आर पॉइजनस एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज टोडिस्टोल और डेथोस्टोल। लेकिन हर मशरूम एडिबल नहीं होती, उनमें से कुछ मशरूम्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं और वो हार्मफुल होती हैं। अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट भी बेसिकली क्या है? एक फंजाई है और वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए। नाउ अगर एक और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो उसको ब्रूइंग के प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। मींस प्रोडक्शन ऑफ बियर, मींस शराब बनाने के लिए भी फंजाई का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ऑर्गेनिक एसिड इंडस्ट्रीज़ में भी, जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ में भी फंजाई का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो फंजाई से डिफरेंट मेडिसिन्स भी हासिल की जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन एंड टेरामाइसिन। ये सारी मेडिसिन्स फंजाई से हासिल की जाती हैं। नाउ सॉइल फर्टिलिटी। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि फंजाई बेसिकली डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो जब वो डिकम्पोज करते हैं तो यकीनन सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से फंजाई सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। नाउ फर्मेंटेशन। फंजाई में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है दैट इज़ फर्मेंटेशन, और जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस फंजाई जैसे कि यीस्ट करते हैं तो इसके नतीजे में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि इथेनॉल। तो एक फ़ायदा ये है कि इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस की फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फंजाई का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेखेरोमाइसिस सेरिवेसियाई बेसिकली प्रोडक्शन करता है वाइटामिन्स की, दैट इज़ रिलेटेड टू वाइटामिन बी। वाइटामिन बी सिंथेसाइज करता है। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फंजाई? अब अगर फंजाई के हम नुकसानात की बात करें तो बेसिकली फंजाई के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम सबसे पहले देखें दैट इज़ फूड स्पॉयलेज। फंजाई बेसिकली क्या करते हैं? फूड को स्पॉयल कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, मींस फूड को ख़राब कर देते हैं। नाउ ह्यूमन डिजीजेस, बिल्कुल इसी तरीके से ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। डिफरेंट डिजीजेज ह्यूमन में कॉज कर देते हैं, जैसे कि एस्परजिलोसिस जो कि लंग डिजीज़ है, मोनिलियासिस जो कि माउथ और गम डिजीजेज हैं। इसके अलावा रिंग वॉर्म डिजीज़ जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है जो आपकी स्किन को डैमेज करता है। ये सारे डिजीज़ फंजाई की वजह से होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फंजाई प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि लूज स्मट डिजीज़ हो गया वीट का, लेट ब्लाइट डिजीज़ पोटैटो का, एंड डाउनी एंड पॉडरी मिल्ड्यूज डिजीज़। ये सारे डिजीज़ेज फंजाई प्लांट में कॉज करता है। इसके अलावा ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करने के अलावा प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को भी ख़राब करता है। बेसिकली मैनी टाइप्स ऑफ फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ लेदर गुड्स, वूल, बुक्स, टिम्बर एंड कॉटन। बेसिकली कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं? स्पॉइल कर देते हैं लेदर के आइटम्स को, बुक्स को, ऊन को,
कॉटन को, रुई को, टिम्बर को, लकड़ी को मतलब, तो इन सारी चीज़ को भी फंजाई डैमेज करते हैं. So these are the harmful effects of fungi. Now in the next class we will continue the remaining topics of this chapter. Thank you.